डरावनी दुनिया की कल्पना की गई है, जहां असंख्य भयानक जीव और कई राक्षसों का विवरण किया गया है। उस काल्पनिक दुनिया में राक्षसों के जन्म और मरण के बीच में इंसानों से की गई क्रूरता और देवताओं से की गई जंग का सफर चलता रहता है। हालांकि ये लोक कथाएं मानवों के कल्पना द्वारा रचित होती है, लेकिन ये प्रदर्शित करती है कि हमारी कल्पना की शक्ति की कोई सीमा नहीं। ये हमारे मन में एक ऐसे भी सोच को जन्म देती है जो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हो सकता है कि हम धरती पर अकेले ना हो सकता है कि किसी अन्य सजीव ग्रह में रहने वाले प्राणियों की काया हमसे बिल्कुल अलग किसी ग्रीक कथाओं में जिक्र हो चुके जीवों की तरह होगी। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ग्रीक कथाओं में जिक्र हो चुके कुछ सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर की, जिसकी ताकत ही उसकी पहचान है। नंबर 10, द साइक्लोप्स। ग्रीक लोक कथाओं में जिक्र हो चुके इस राक्षस को एक आंख वाला खूंखार मॉन्स्टर माना जाता है, जिसका जन्म गाया नामक स्थान पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि साइक्लोप्स की असीमित शक्तियों और दरिद्रतापन से कई देवता भी डरा करते थे। इसलिए इस संकट को देवताओं ने टार्टरस के गड्ढे में फेंकना ही उचित समझा, और इसके पिता यूरेनस ने ही इसे उस नरकीय गड्ढे में हमेशा के लिए फेंक दिया। लेकिन जब क्रोनोस ने यूरेनस को उसके गद्दी से उतार फेंका, तब पूरे यूनिवर्स में क्रोनोस का राज हो गया। इसके साथ ही ओलंपियंस को शक्ति मिलने के साथ साथ साइक्लोप्स को भी उस नरकीय गड्ढे से आजाद कर दिया गया। यहाँ तक कि ग्रीक गॉड ज्यूस के थंडरबोल्ट का भी निर्माण 3 साइक्लोप्स ने मिलकर करी थी। नंबर 9, द स्फिंक्स। स्फिंक्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका पूरा शरीर किसी शेर की तरह होता है। सिर जादुई महिला की तरह, तो पंख किसी बाज की भांति होता है। स्फिंक्स को द लीजेंड ऑफ एडिपस में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। कहानी ये थी कि जब एडिपस थेब्स की यात्रा कर रहे थे, तब उसका सामना इस रहस्यमयी जीव से होता है। स्फिंक्स एडिपस का रास्ता रोककर उससे एक पहेली पूछता है कि वो क्या है जो सुबह 4 पैर, दोपहर 2 पैर और शाम को 3 पैर का हो जाता है। जिसका जवाब एडिपस बिल्कुल सही देता है, और सही जवाब पाकर स्फिंक्स पहाड़ों से कूद जाता है और एडिपस को थेब्स जाने का रास्ता मिल जाता है। खैर, क्या आपको इसका जवाब पता है? हमें कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 8, एकेडना। एकेडना को सभी मॉन्स्टर की माँ कही जाती है, क्योंकि ग्रीक कथाओं के ज्यादातर दैत्य इसके ही बच्चे हैं। हेसियोड के अनुसार डर की देवी एकेडना न तो पूर्ण रूप से ईश्वर है, न ही इंसान, लेकिन आधा अप्सरा और आधे विशाल तथा भयानक सर्प है, जो न तो मरती है न ही बूढ़ी हो सकती है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि इस दैत्या के कुछ 100 सिर होते हैं, जो इसे बेहद ही डरावना बनाती है। नंबर 7, द कायमेरा। कायमेरा एक आग उगलने वाला भयानक मॉन्स्टर है, जिसका सिर शेर, बकरी और सांप की तरह होता है। कायमेरा ही वो राक्षसी है जिसने स्फिंक्स और नेमियन शेर को जन्म दिया है। माना जाता है कि इस राक्षसी की इच्छा से चारों ओर तूफान आते हैं। यह बेलोरोफोन की कथाओं में अपनी भूमिका के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है। जहां कोरिन्थ शहर में जन्मा एक नायक बेलोरोफोन को लाइकिया के राजा लोबेटस ने इस राक्षस को मारने के लिए भेजा था। इसलिए बेलोरोफोन अपने पेगासस घोड़े में सवार होकर कायमेरा के मुंह में भाला चुभो देता है और शहर को इस राक्षस से बचा लेता है। नंबर 6, द हाइड्रा। ग्रीक तथा रोम के लोक कथाओं में जिक्र हो चुका यह दानव एक पानी में रहने वाला सर्पेंट मॉन्स्टर है। हाइड्रा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके विष इतनी खतरनाक होती है, जिसकी एक बूंद ही पूरे संसार में मौजूद जीवों का सफाया कर दे। यहाँ तक कि जब ये श्वास छोड़ता है, तो उसकी बाहर निकली विषैली श्वास भी कईयों को मौत के घाट उतार सकती है। इस सांप को लगभग अमर माना जाता है, क्योंकि अगर कोई इसके एक सिर को काट दे, तो उसके स्थान पर 2 और नए सिर निकल आते हैं। इसलिए जब हरक्यूलिस हाइड्रा पर हमला करता है, तब वो अपने नाक व मुंह को कपड़े से ढककर उसके सिर को काटता है, लेकिन कटे हुए सिर के स्थान से 2 और नए सिर निकल आते हैं, और तब हरक्यूलिस से उससे लड़ने में और भी मुश्किलें पैदा होने लगती है। अंततः हरक्यूलिस हाइड्रा को मारने के लिए उसके कटे हुए गर्दन पर मसाल घुसेड़ देता है, ताकि नया सिर न निकल सके। नंबर 5, द सिला। ओडिसियस के समुद्री यात्रा के दौरान उसे अपने जहाज को एक सकरे स्ट्रेट से होकर गुजारना पड़ता है, जहां ओडिसियस के दोनों तरफ 2 खतरे खड़े थे।
एक तरफ थी खूंखार सिला, एक ऐसी राक्षसी जिसके कई सिर जहाज में मौजूद सभी क्रू को जकड़ने लगती थी। वही दूसरे तरफ मौजूद कैरेब्डिस पूरे नाव को भंवर में डुबाने लगता है। ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेट ऑफ मैसिना में आज भी सिला और कैरेब्डिस का खौफ है, क्योंकि कैरेब्डिस ही समुद्र में वर्लपुल क्रिएट करके कई जहाजों को खा जाता है। द सर्बरस। अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले आपका सामना एक 3 सिर वाले ऐसे विशाल कुत्ते से होगा जो बिना इजाजत किसी को भी अंडरवर्ल्ड में जाने की गुस्ताखी नहीं करने देता, चाहे वो कोई भी हो। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड में जीवित व्यक्तियों को इसलिए जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि उसे मांस की भूख होती है, इसलिए जीवित व्यक्ति को सामने देख सर्बरस उसे खा जाता है और सिर्फ आत्माओं को ही ये अंडरवर्ल्ड में जाने की इजाजत देता है। सर्बरस के 3 सिर का अर्थ है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जबकि कुछ का ऐसा मानना है ये 3 सिर बचपन, जवानी और बुढ़ापा को प्रदर्शित करते हैं। एक बार हरक्यूलिस को राजा यूरिथियस ने यह आदेश दिया था कि बिना किसी शस्त्र के सहारे 3 सिर वाले कुत्ते को पकड़ मेरे सामने लाओ।